आखिर ना कहना इतना मुश्किल क्यों होता है? अक्सर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग हमसे मदद मांगते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि हर वक्त हम मदद करने की कंडीशन में हो। पर फिर भी हम मदद करने के लिए मान जाते हैं और इसके लिए कभी कभी हमें बाद में पछतावा होता है। पर अक्सर ना चाहते हुए भी हम हाँ क्यों बोल देते हैं? शायद इसलिए कि हमें लगता है कि सामने वाला हमें अनकाइंड, हमें र्यूड या हमें मतलबी ना समझ सके। ये रीज़न तो है, पर इसका एक साइकोलॉजिकल रीज़न भी है। एक बहुत ही फेमस राइटर हैरियट बी ब्रेकर अपनी किताब द डिजीज़ टू प्लीज़ में कहती हैं कि हम इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि हमें लोगों के अप्रूवल की ज़रूरत है, और ये सबसे बड़ा कारण है कि हम हर सिचुएशन में लोगों की मदद करने के लिए मान जाते हैं। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न यह भी है कि जब कोई हमसे मदद मांगता है तो उस वक्त सबसे आसान होता है हाँ कहना। पर किस कीमत पे? अपने खुद के टाइम, खुद के एनर्जी, खुद के मेंटल पीस को दांव पर लगाकर। खुद मेरे लाइफ में एक ऐसा वक्त था जब मैं हर वक्त लोगों की मदद करने के लिए अवेलेबल रहता था, हर वक्त हर चीज़ों के लिए हामी भरता। और बहुत जल्दी मुझे समझ में आ गया कि हर वक्त हर चीज़ों के लिए हामी भरना, हर वक्त अवेलेबल रहना, इसका ये मतलब नहीं होता कि आई एम अ वेरी काइंड पर्सन। बट ज़्यादातर केसेस में जब आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हो तो उसके नज़र में आपकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, एंड इन रिटर्न आप एग्जॉस्टेड रहते हो, आप परेशान रहते हो, आपके पास खुद के लिए टाइम नहीं होता। तो बहुत जल्दी इस चीज़ों को समझ लेना ज़रूरी होता है कि ना कहना सेल्फिशनेस या र्यूडनेस नहीं, बट एक ज़रूरत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से हर वक्त हर कामों के लिए हाँ कहने से हमारा खुद का नुकसान होता है, और सीखेंगे कि किस तरीके से बिना गिल्ट फील किए किसी भी चीज़ों के लिए हम ना बोल सकें। पॉइंट नंबर 1, द हिडन कॉस्ट ऑफ सेइंग यस टू ऑफन। हर वक्त हर चीज़ों के लिए तुरंत भर में हाँ भर देना, आखिर इसका क्या नुकसान हो सकता है? हम सब के लाइफ में अक्सर ऐसा हुआ है जब हम लोगों को हाँ तो बोल देते हैं पर बाद में हमें पछतावा होता है। पर ध्यान से सोचें कि आखिर इस सिचुएशन में क्या होता है। बर्नआउट। हाँ बोलने के बाद वापस आने पर अगर बॉस को हाँ बोल दिया, फ्रेंड को हाँ बोल दिया, किसी काम के लिए अगर हम मान गए, अपने कलीग्स के कामों को करने के लिए मान गए, तो घर आने के बाद या उस सिचुएशन से निकलने के बाद ज़्यादातर क्या होता है, हम परेशान हो जाते हैं, हमारे अंदर एंगरनेस आता है, हम गुस्सा होते हैं कि हमारा खुद का काम इतना पेंडिंग है और फिर हमें सामने वाले का काम मिल चुका है और उसे हमें करना है। एंड जनरली जब आप किसी के कामों को ज़्यादातर हर बार ऑफनली जब आप हाँ बोलते रहते हो, तो आप एक चीज़ नोटिस करना, हाँ बोलने पे सामने वाला बंदे आपके ऊपर एक अथॉरिटी फील करने लगता है। इसका मतलब ये है कि जब आप काम को सही तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाते हो या टाइम से नहीं कर पाते हो, तो उल्टा वो बंदा आपके ऊपर, या आपका बॉस हो या आपका कलीग हो या आपका फ्रेंड हो या आपके रिलेटिव हो, वो आपके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। रेदर देन बीइंग थैंकफुल, वो आपसे क्वेश्चन करने लगते हैं, आपसे परफेक्शन खोजने लगते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न आपके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, आपको गुस्सा आता है, ना ही सिचुएशन या काम के ऊपर, बल्कि आप कहीं ना कहीं अपने डीप इनसाइड, अपने दिल के अंदर आप उस इंसान से नफरत करने लगते हो। इसका सबसे बड़ा कारण होता है आपका खुद का मेंटल पीस। खुद का मेंटल पीस इस चीज़ में सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, बट उल्टा इसके लिए आप और ज़्यादा परेशान हो जाते हो। और कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा असर आपके खुद के काम के सैक्रिफाइस होती हैं। एक बहुत फेमस राइटर ग्रेग मैक्योन अपनी किताब एसेंशियलिज्म में लिखते हैं कि अगर आप अपने काम को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा। हर वक्त जब आप दूसरों के कामों के लिए हाँ कहते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने काम को ना कह रहे हो। पॉइंट नंबर 2, रीफ्रेमिंग नो, व्हाई इट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग। ना कहने को हमेशा मिस इंटरप्रेट किया गया है। ना कहना मतलब आप किसी पर्सन की रिक्वेस्ट को ना कह रहे हो, ना कि उस पर्सन को ना कहना, और इसके बीच के डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। अपनी किताब बाउंड्रीज में डॉक्टर हेनरी क्लाउड एंड डॉक्टर जॉन टॉनसेंट लिखते हैं कि हेल्दी बाउंड्री प्रोटेक्ट करता है रिलेशनशिप को, ना कि उसका नुकसान पहुंचाता है। इनके कहने का मतलब है कि आपको हमेशा खुद में और दूसरों में के बीच में एक बाउंड्री बना के रखनी है, और इस बाउंड्री को रिस्पेक्ट करना हर किसी का काम है। कुछ समय लो यह सोचने के लिए कि आपके लाइफ का सबसे टॉप 3 प्रायोरिटीज़ क्या है। फिर आप अपने आप से पूछो कि आपने जितने भी लोगों को हर बार हाँ बोला है, उससे आपके अपने प्रायोरिटीज़ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है
हाउ टू से नो विदाउट फीलिंग गिल्टी। इसका एक सबसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। स्टेप नंबर 1, बी पोलाइट बट फर्म। आप शुरू कर सकते हो शुक्रिया के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ, बट आपको अपने डिसीजन पे स्टिक रहना है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कह सकते हो कि भाई आपने मुझे अपने कामों के लायक समझा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर आई एम सो सॉरी, मैं इस टाइम अभी अवेलेबल नहीं हूँ। या आप कह सकते हो कि भाई आपकी मदद करना के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, मुझे खुशी होती अगर मैं आपकी मदद कर पाता, बट आई एम सॉरी, अभी मैं किसी और दूसरे काम में बिजी हूँ। इस तरीके से कुछ जेंटल वे में, कुछ सही वे में आप किसी को मना कर सकते हो। स्टेप 2, अवॉइड ओवर एक्सप्लेनिंग। आपको किसी को भी लॉन्ग जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी चीज़ों में हेल्प नहीं कर सकते हो, अगर आप किसी चीज़ के लिए ना बोल रहे हो, उसमें एक सामने वाले बंदे को उसका एक लंबा चौड़ा रीज़न देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्क मैनसन अपनी किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक में लिखते हैं, पीपल डोंट नीड टू नो एवरी रीजन बिहाइंड योर डिसीजन, अ सिंपल नो आई कांट इज एनफ। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम किसी को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देते हैं तो साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं उस बंदे को ये मैसेज जाता है कि ही हैज़ अथॉरिटी ऑन अस, उसका हमारे ऊपर कोई हक है। एंड लेटर वो हमसे हर चीज़ों के लिए जस्टिफिकेशन एक्सपेक्ट करने लगते हैं और हमें हर चीज़ों के लिए क्वेश्चन करने लगते हैं। स्टेप नंबर 3, प्रैक्टिस सेइंग नो इन लो स्टेक सिचुएशन। अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है। हर दिन की लाइफ में, हर कभी कभी छोटे मोटे सिचुएशन में ना बोलना सीखना है। कभी शॉपकीपर को, कभी मार्केट में, कभी किसी सेल्स के टाइम पे सीखे कि किस तरीके से ना कहा जाता है। स्टेप नंबर 4, ऑफर ऑल्टरनेटिव्स व्हेन एप्रोप्रिएट। ऑफर ऑल्टरनेटिव्स का क्या मतलब है? अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल आपका कोई फास्ट फ्रेंड, आपके पेरेंट्स, आपके कोई फास्ट रिलेटिव, तो आप उन्हें एक ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि मैं फैमिली गैदरिंग में अवेलेबल नहीं रह सकता हूँ, बट फिर भी मैं देखता हूँ अगर कुछ पॉसिबल हो सकता है तो। या आप ये कह सकते हैं कि मैं इस वीक तो अवेलेबल नहीं हो सकता हूँ, प्रोबेबली मैं नेक्स्ट गैदरिंग में ज़रूर अवेलेबल रहूँगा एंड आई वुड बी हैप्पी टू डू दैट। इस तरीके के सिचुएशन से सामने वाले को ये मैसेज जाएगा कि इवन दो अगर आप प्रेजेंट हो, देन आप उस प्रेजेंस के लिए एक अपने कामों को सेक्रीफाइस कर रहे हो एंड दैट्स अ बिग सेक्रीफाइस यू आर गिविंग, जिससे आपका वहाँ पे होना एक इम्पॉर्टेंस क्रिएट करेगा। पॉइंट नंबर 4, रियल लाइफ सिनेरियोज ऑफ सेइंग नो। कुछ सीन्स इमेजिन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीन नंबर 1, आपका एक फ्रेंड है जो अक्सर आपसे हेल्प मांगता है। नाउ हाउ कैन यू रिप्लाई टू दैट पर्सन? आप कह सकते हो कि मैं ज़रूर आपकी हेल्प करता, बट अभी मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। इस तरीके से आपकी बाउंड्रीज सेट रहेगी और आपकी फ्रेंडशिप बरकरार रहेगी। अगर आप काम पे हो और आपके बॉस ने आपको हद से ज़्यादा काम दे दिया है, तो आप पोलाइटली ये कह सकते हो कि अभी आप एग्जिस्टिंग काम के ऊपर वर्क कर रहे हो, एग्जिस्टिंग टास्क के ऊपर काम कर रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और किसी और कामों का बर्डन लेना आपके करंट कामों को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। या अगर कोई फैमिली फंक्शन है तो आप इस चीज़ों को रख सकते हो कि आप अवेलेबल नहीं हो इन अ पोलाइट वे, एंड आपको अच्छा लगता अगर आप अवेलेबल होते। आप एक फेक डिज़ायर रख सकते हो कि काश कि आप अवेलेबल होते हैं, आप बिल्कुल चाहते थे बट आप अवेलेबल किसी रीज़न से नहीं हो सकते हो। ये कुछ ऐसी छोटी प्रैक्टिसेस हैं जो आप ना बोलने के लिए कर सकते हो। लेट्स कम टू अ कंक्लूजन ऑफ द वीडियो। व्हाई सेइंग नो इज़ अ सुपर पावर। ना कहना सिर्फ एक कला नहीं बल्कि सुपर पावर है। ये आपको कंट्रोल देती है आपके समय के पर, आपके एनर्जी पे, आपके लाइफ में हो रहे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट पे। हमेशा याद रखिए, जब आप किसी को नो कह रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने आप को यस कह रहे हैं। और किसी को ना कहना कोई सेल्फिशनेस या कोई र्यूडनेस का साइन नहीं होता। तो यहाँ पर जाते जाते आप लोगों के लिए एक छोटा चैलेंज है। इस वीक आप अपने कामों को प्रायोरिटाइज कीजिए और ना बोलिए।